हे एवरीवन, तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक्सेल में। तो देखिए क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइड द गेन इन वेट इन डेकाग्राम्स इन फीडिंग एक्सपेरिमेंट विथ पिग्स on the relative value of limestone and bone meal for bone development। तो ये डेटा गिवन है और बोन मील। तो देखिए डेटा हमें क्या दे रहा है कि जो हमारे पास पिग्स का वेट गेन से रिलेटेड है कि उनको फीड हो रहा है, लाइमस्टोन रिलेटेड कुछ है और एक बोन मील रिलेटेड कुछ मील है कि उनका वेट किस हिसाब से गेन हो रहा है। तो ये उनका उस हिसाब से वेट गेन का डेटा है। तो हमें इसका इन दोनों का वो चेक हमें इनमें टेस्ट करना है सिग्निफिकेंस डिफरेंस एट 5% लेवल बिटवीन द रिजल्ट ऑफ एवरेज वेट। मतलब आप देख रहे हो यानी कि एवरेज वेट ऑफ द गेन एज्यूमिंग वैल्यूज आर पेयर्ड एंड वैल्यूज आर नॉट पेयर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एवरेज वेट यानी हम लोग का ये μ1 और μ2 के बीच का हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा μ1 10 इक्वल्स टू μ2। और तो सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो जैसे कि ये स्मॉल सैम्पल टेस्ट है 1 2 3 4 5 6 लेस देन 30। तो हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये यहाँ पे एज्यूमिंग दो केसेस दिए हुए। तो आगे सबसे पहले हम लोग को पेयर टी टेस्ट यूज़ करना है। टी टेस्ट का एप्लीकेशन में ही होता है कि जैसे कि जेड का में भी होता है कि टेस्टिंग द डिफरेंस सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ द मीन, उसी तरह टी में भी होता है फॉर स्मॉल सैम्पल्स। तो स्मॉल सैम्पल्स है तो यहाँ पे वो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो करेंगे पेयर्ड के लिए टेस्ट करेंगे। सो पेयर्ड के लिए आपको सबसे पहले मैं डेटा को यहाँ लिख चुका हूँ एक्सेल में। आपको जाना है डेटा वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पे साइड में डेटा एनालिसिस दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप टूल पैक से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले टी पेस्ट फॉर सैम्पल ऑफ 2 मीन्स इसको क्लिक करना। ये इनपुट डेटा रेंज 1 ये, सिमिलरली इनपुट डेटा रेंज 2 ये दूसरा, और हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस देखिए 0 रखेंगे क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस है μ1 इक्वल्स टू μ2। सो मीन डिफरेंस शुड बी 0। अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में प्रोबेबिलिटी 0.05 होगा। आउटपुट यहाँ डाल देता हूँ। ओके हाँ गाइस, तो एज पर आप ये देख सकते हो आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए जो हमारा स्टैटिस्टिक वैल्यू है 1.39822 है। और जो ये सबसे पहले 2 टेल टेस्ट है क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव है कि μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2। तो 2 टेल टेस्ट में जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू है 2.36 क्लियरली जो है इसका मॉड्यूलस वैल्यू इससे छोटा है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है सो दैट वी कैन रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। सो इन द फर्स्ट केस वी मे एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड अगेन फॉर द सेकेंड व्हेन द वैल्यूज आर नॉट पेयर्ड तो हम उसके लिए भी सेम वे में जाएंगे। डेटा एनालिसिस में टी का हमारे पास तीसरा केस भी है। सबसे पहले हम लोग टी टेस्ट फॉर एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस करके करेंगे। इसमें वेरिएबल रेंज 1 सेम वही करना है। सिमिलरली वेरिएबल रेंज 2 वो भी लेना है। हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस 0 और जो हमारा ये है कहीं भी आउटपुट रेंज आप कहीं भी ले लीजिए सेल में, अल्फ़ा 5% है। ओके तो ये हमारा आ गया। इसको अगर आप ध्यान दोगे हाँ तो देखिए टी स्टैटिस्टिक इसमें भी आया 1.377 और टी क्रिटिकल है 2.144 ये 2 टेल्ड का। सो सिमिलरली ईज़ली आप यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि हम चूँकि ये कॉन्फिडेंस लेवल में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में लाई कर है कि हम इसको फेल करेंगे। सो यहाँ पे भी हमारा टेस्ट सक्सीड कर जाएगा। और एक और तरीका है
क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम किए इक्वल वेरिएंसेस के साथ, और बट अब हम अनइक्वल वेरिएंसेस के साथ भी अगर टेस्ट करेंगे, इस केस में भी हम ये मान लेंगे कि बोथ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द एवरेज वेट बिटवीन बोथ इन पेयर टी टेस्ट एंड टू सैम्पल व्हेन इक्वल वेरिएंसेस। और अनइक्वल वेरिएंसेस में चेक करते हैं, वेरिएबल रेंज 1 same, similarly variable range 2, hypothesis mean difference इसमें 0 होना है, लेवल 5% अल्फा, आउटपुट आप कहीं भी दे दीजिए। देखिए अनइक्वल वेरिएंस में हमारा टी स्टैटिस्टिक आया 1.377, ये और इसमें भी हमारा टू टेल है 2.16। तो इसमें भी हमारे क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल 5%, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कॉन्फिडेंस लेवल में लाई करता है। तो यहाँ भी हमारा सो वी डजेंट हैव प्रॉपर एविडेंस सो दैट वी कैन रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सेप्ट करते हुए ये कहेंगे कि बोथ द केसेस में द वैल्यूज व्हेन द वैल्यूज आर पेयर्ड और व्हेन द वैल्यूज आर नॉट पेयर्ड there is no significant difference in the average weight gain of the pig no significant difference है दोनों का, both are from the same population, we can say that। और हाँ इसके साथ कुछ वो भी है, अगर आप इतना लंबा ना चाहे तो एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू आप टी स्टैटिस्टिक निकाल सकते हो। टी स्टैटिस्टिक निकालने के लिए आप एक ये यूज़ कर सकते हो, एक कमांड है टी टेस्ट। टी टेस्ट को करना array 1 में आपको अपना पहला रो डालना है, सिमिलरली array 2 में आपको दूसरा कोड डालना है। टेल्स, जैसे कि ये 2 टेल टेस्ट है तो टेल टू 2 टेल हो गया। हाँ अब बड़ा बात आता है, अब टाइप, इसको ध्यान से सुनना। टाइप में देखिए, टाइप होगा एक्सेल के हिसाब से ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होगा। हमारा जो टाइप में यदि हम 1 डालेंगे तो पेयर्ड फॉर 2 सैम्पल टेस्ट, टाइप 1 मतलब पेयर्ड फॉर 2 सैम्पल टेस्ट। टाइप यदि हम 1 डालें तो ये पी वैल्यू देगा 0.20471। और आप देख सकते हो देखिए हमारा जो पी वैल्यू है ये पेयर्ड फॉर 2 सैम्पल मीन्स का है, यही वाला है। तो आपको ये पी वैल्यू दे देगा टी टेस्ट का। और यदि आपको इसी का स्टैटिस्टिक वैल्यू चाहिए तो सिंपल आप इसको टी इनवर्स कर लेना, टी इनवर्स आपको स्टैटिस्टिक मिल जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, स्टैटिस्टिक्स 1.39। देख लो वैल्यू सेम है, ठीक है। ओके। और सिमिलरली यदि आपको दूसरे कमांड से करना है टी टेस्ट, अगर हम array 1 डालेंगे, सॉरी array 2 डालेंगे, टेल 2। हाँ यदि हमारा जो टाइप 2 है तो 2 सैम्पल टेस्ट अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, 2 सैम्पल टेस्ट अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, ये वाला कंसीडर, इसका पी वैल्यू आएगा। तो इसमें हम यदि हम 2 डालेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगा, ये आप देख सकते हो, ये 1.900 1.900। यदि इसका भी हमें वापस से वो चाहिए तो सिमिलरली इसमें भी टी इन्वर्स करके करेंगे, प्रोबेबिलिटी है ये इसका, उसको डाल के, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 14, 1.377287, और यहाँ पे भी 1.377287 ही डाल देंगे। और सिमिलरली आपका जब आप
यहाँ पे टी टेस्ट में यहाँ पे 3 डालोगे तो यहाँ पे टी टेस्ट फॉर 2 सैम्पल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस का इसका पी वैल्यू आ जाएगा। फिर आपको टी इनवर्स करके आप उसका वो कर लगा सकते हो। सिमिलरली आप वो वैल्यू भी इन्वर्स टैबुलेटेड वैल्यू भी टी इन्वर्स करके अल्फ़ा 5.5% है तो 0.05 करके निकाल सकते हो, बट वो आपको सिंगल टेल का देगा तो उसको इंटू 2 कर लेना। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।